ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के तुगलक वंश के बारे में बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपको सल्तनत काल के 5 वंशज के बताएंगे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। आपको गुलाम वंश और खिलजी वंश बता दिए हैं। आज हम तुगलक वंश के बारे में जिक्र करेंगे और तुगलक वंश के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जिक्र करेंगे। पहला हम देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन कब से कब चला? 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था और किसी किसी एग्जाम में 1412 लिखा है, इसीलिए मैं 1320 से 1414 लिखिएगा। देखिए इसलिए लिख दिया हूँ, 1414 में लास्ट हुआ। ठीक है। पहले गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में गाजी बेग तथा गाजी मलिक की उपाधि से गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में स्थापना किया था और किस नाम से बैठा? गाजी बेग तथा गाजी मलिक की उपाधि से गद्दी पर बैठा था। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। औलिया ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये किससे कहा था? औलिया ने सुल्तान गयासुद्दीन से कहा था। इसी के कारण सुल्तान गयासुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया के बीच संबंध कटुतापूर्ण हो गए थे। इसने सिंचाई के लिए नहरों तथा कुओं का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। ये एग्जामों में पूछा जाता है। नहरों का निर्माण और कुओं का निर्माण कहाँ मतलब कौन से किसके शासनकाल में हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। गयासुद्दीन तुगलक कृषकों के लगान के ऊपर 1/5 भाग लेना शुरू कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक अपने शासनकाल में मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए सफल था। सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। 29 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था? 29 बार गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुआ था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के हुआ था। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर हुआ था मंगोल आक्रमण। दूसरे स्थान पे गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप एक तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किया था तथा इसी नगर में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने किया था? तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। यह कहाँ है? दिल्ली के पास में। और जो दुर्ग का निर्माण हुआ था उसको 56 कोट के नाम से जाता था। 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान के लौटने पर एक समारोह में भवन के नीचे दबकर मृत्यु हो गई। किसके? 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान के लौटने पर एक समारोह में भवन के नीचे दबकर मृत्यु हो गई। ठीक। मोरक्को यात्री इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था। किसके शासनकाल में आया था? 1333 मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अब हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन बैठा गद्दी पर? मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में। और गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे का सिक्का प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। और कृषि के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में किसको जाना जाता? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कृषि पे ज़्यादा ध्यान दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक को कृषि में सुधार करने के लिए भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बड़ा दार्शनिक, गणितज्ञ, ज्योतिष और ज्ञान पिपासा था। मोहम्मद बिन तुगलक वंश के ही नहीं पूरे सल्तनत काल में सबसे ज्ञानवान शासक था। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक था और इसे पागल भी कहा जाता था। इस राजा को पागल भी सब कहते थे क्योंकि पढ़ा लिखा ज़्यादा था, वो अपनी मन मर्जी करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक जो राजधानी दिल्ली से उसको स्थानांतरित दौलताबाद कर दिया। 1329 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1329 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा की स्थापना की थी। और मोरक्को यात्री इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में है। जो है सांकेतिक मुद्रा 1329 ईस्वी में। और मोरक्को आया कब? 1333 ईस्वी में। मोरक्को से यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली आया। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में किताब उल रहला नामक ग्रंथ में लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था।
जैन धर्माचार्य जिन प्रभु सूरी जैसे अनेक विद्वान संतों को इसने संरक्षण प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के त्यौहार होली में सम्मिलित होता था। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो ऐसा शासन था हिंदू के त्यौहार में भी सम्मिलित होता था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं दो आब कर में वृद्धि थी। मोहम्मद बिन तुगलक पागल शासक कहा जाता था। सुल्तान के निधन पर बदायूं ने लिखता है, सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। सुल्तान के निधन पर, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, निधन हो गया, तो बदायूं ने लिखा था, सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिर उसके बाद फिरोज शाह, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद तथा जौनपुर नामक नगर बसाए। अनेक नहरें भी बनवाई। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया और सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता था। अब ये सर्व अर्थात सिंचाई कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। सिंचाई पर कर लगाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ही सिंचाई कर लगाया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। फिरोज शाह तुगलक ने 23 करों को समाप्त करके केवल 24 कर लगवाए थे। कहीं कहीं बुकों में 24 कर भी हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं गूगल या कहीं सर्च करते हैं तो 23 करों को समाप्त करके 4 कर लगाया था और किसी बुक में 24 भी दिए, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। जजिया कर, यह धार्मिक हिंदू पर कर लगाया गया था। ये जजिया जो कर है यह धार्मिक हिंदू पर कर लगाया गया था। खराज कर, यह कर कृषकों पर लगाया गया था। किस पे लगाया था? कृषकों पर लगाया गया था। खम्स कर या खम कर, लूट के माल पर कर लगाया था। जकात कर, यह अमीर मुसलमानों पर कर था। इसका अमीर मुसलमानों पर 2.5% लिया जाता था। फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जजिया कर यह धार्मिक हिंदू पर, खराज कर कृषकों पर लगाया जाता, खम्स कर लूट के माल पर, जकात कर अमीर मुसलमानों पर लगाया जाता था। इसने दासों की देखभाल के लिए पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया था और सबसे ज़्यादा दास फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। 1,80,000 दास रहते थे सल्तनत काल में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतू ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शमस सिराज अफीफ को संरक्षण प्रदान किया था। इसने अद्धा एवं विख नामक सिक्के जारी किए जो तांबे व कांस्य से निर्मित हैं। ये 2 मुद्रे किए, अद्धा और बिख नामक 2 सिक्के जारी किए थे, तांबे और कांस्य से निर्मित थे। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करके उसको पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अजीजुद्दीन खालिद द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। नसीरुद्दीन महमूद 1394 से इनका 1414 ईस्वी तक शासन था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था, जिसका शासनकाल 1414 ईस्वी तक था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को शेयर करिएगा। थैंक यू।